हेलो गाइस, अ वार्म वेलकम एंड वार्म गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एजे क्लासेस में। जैसा आपको पता है, हमने सीरीज़ चला रखी है करंट अफेयर्स की, जिसमें मैं आपको डेली के करंट अफेयर्स याद करवाता हूं। ठीक है, सो आज हम करंट अफेयर्स जो पढ़ेंगे वो बिल्कुल नए फॉर्मेट में पढ़ेंगे। पहले मैं क्या है आपको वन लाइनर फॉर्म में पढ़ाता था, लेकिन अब मैं आपको एमसीक्यू फॉर्मेट में पढ़ाऊँगा, क्योंकि दैट इज़ मोर इंटरेस्टिंग। क्योंकि मुझे पढ़ाने में भी वो वन लाइनर बहुत बोरिंग लग रहे थे और आपको पढ़ने में भी बहुत बोरिंग लग रहे थे। तो शायद क्या पता आपको जो एमसीक्यू फॉर्मेट है वो पसंद आए और आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे मेरे उस पर्टिकुलर सेशन को। तो करते हैं अपने स्टार्ट उस सेशन को। ठीक है, नाउ कमिंग टू फर्स्ट क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज दैट व्हेन इज़ वर्ल्ड थैलेसीमिया डे ऑब्जर्व। हम विश्व थैलेसीमिया डे कब ऑब्जर्व करते हैं? 8 मई, 5 मई, 2 मई या 6 मई को? तो आओ इसका आंसर देखते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका 8 मई को, मतलब जो कल का दिन जो निकला है उस दिन अपन क्या मनाते हैं? वर्ल्ड थैलेसीमिया डे। ठीक है, इस 8 मई को अपन अनदर डे मनाते हैं, डेट इज़ वर्ल्ड रेड क्रॉस डे। कौन सा डे? वर्ल्ड रेड क्रॉस डे। अब ये दोनों डे बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि बिकॉज दे आर वर्ल्ड रिलेटेड। सो ऑन 8 मई देयर आर 2 days has been observed, that is world thalassemia day and second date is world cross day. ठीक है, now according to the digital in India report by India and Mobile Association of India, that is IMAI, and Nielsen for the first time has more say that the first time in the rural areas, that is 227 million than urban 205। मतलब अगर मैं आपको हिंदी में बताऊं तो उसने इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग में क्या है, जो पहली बार ऐसा हुआ है कि 2019 के रिकॉर्ड में कि रूरल एरियाज़ में जो इंटरनेट के सर्व यूज़र्स हैं वो अर्बन से ज़्यादा हैं। ठीक है, ये कौन सी किस रिपोर्ट ने बताया? ये रिपोर्ट बताया है आपकी IAMAI ने। और इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। नाउ द क्वेश्चन इज दैट वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ IAMAI लोकेटेड? सो द करेक्ट आंसर इट इज़ इन मुंबई। कहाँ पे है इसका हेडक्वार्टर? आपका मुंबई में है। ठीक है, आगे सबको समझना है। तो ये बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग न्यूज़ है कि जो आपके रूरल एरियाज़ के जो इंटरनेट यूज़र हैं दैट इज़ मोर देन अर्बन इंटरनेट यूज़र्स। ठीक है, नाउ कमिंग टू नेक्स्ट न्यूज़। नेम द स्टेट which has launched a national scholarship online portal अंडर मुख्यमंत्री युवा गोगा योग योजना। या मैं और इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में बोलूँ तो किस स्टेट की ये स्कीम है? मुख्यमंत्री युवा योगा योग योजना। तो ध्यान रखना, इसका जो आंसर है वो है आपका त्रिपुरा। कौन से स्टेट की है ये? त्रिपुरा की है। ठीक है, इसका अब आपके लिए एक होमवर्क है, इसका सीएम एंड इसके गवर्नर आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे कि त्रिपुरा के सीएम कौन है, त्रिपुरा के गवर्नर कौन है। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट। हु हैज़ बीन एक्सटेंडेड एज द गुडविल एम्बेसडर ऑफ यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, दैट इज़ UNEP फॉर 2 years till 2022? ऑप्शंस आर आलिया भट्ट, प्रियंका चोपड़ा, दिया मिर्ज़ा, सोनम कपूर। हिंदी में अगर मैं इसको बोलना चाहूँ, गुडविल एम्बेसडर ऑफ यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम फॉर 2 years के लिए, और किसकी किसका जो पद है वो एक्सटेंडेड कर दिया गया है? तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है आपका दिया मिर्ज़ा। दिया मिर्ज़ा को एज अ गुडविल एम्बेसडर ऑफ यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम के लिए 2 साल का उनका कार्यकाल बढ़ा दिया है। ठीक है, बढ़े अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेम द पर्सन हु हैज स्worn इन एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इराक। इराक के प्राइम मिनिस्टर कौन बनाए गए हैं नए? तो आओ इसका आंसर देखते हैं।
इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ मुस्तफ़ा अल कादीम। क्या नाम है? मुस्तफ़ा अल कादीम वॉज द इज़ द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इराक। नाउ अब अगर इराक के बात कर लें तो स्टैटिक्स फैक्ट्स अगर इराक के पता हो तो बहुत बढ़िया है। दैट इज़ कैपिटल ऑफ इराक। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ इराक? इराक की क्या कैपिटल है? इराक की कैपिटल है बगदाद। एंड व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ इराक? दैट इज़ दिनार। क्या कैपिटल है, क्या करेंसी है इराक की? दिनार। ठीक है, आगे सब ठीक है। इस क्वेश्चन से आपको 3 चीज़ें सीखने को मिली। पहला, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इराक दैट इज़ मुस्तफ़ा अल कादीम। सेकंड, इट इज़ कैपिटल ऑफ इराक दैट इज़ बगदाद। एंड करेंसी ऑफ इराक दैट इज़ दिनार। Now second question. Now next question. Who among the following awarded with McGill Award 2020 for his journalist courage? That is, किसको मैकगिल अवार्ड 2020 दिया गया है? उनके जर्नलिस्टिक करेज के लिए, मतलब उनके काम के लिए। पहला ऑप्शन है शरद कमल, अजय कुमार, तौबीन सिंह या राणा अय्यब। ठीक है, तो आओ इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है आपका राणा अय्यब। एंड she is that pretty lady. One second. She is that pretty lady whose name is Rana Ayyab, who awarded with the McGill Award. इनको मिला है मैकगिल अवार्ड। ठीक है, अब आओ सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच अमाउंट आवर यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी जी सेट आ रोड कंस्ट्रक्शन टारगेट फॉर नेक्स्ट 2 ईयर्स। अमाउंट विल बी इन लाख करोड़। मतलब नितिन गडकरी जी जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं रोड के, ठीक है, उन्होंने अगले आने वाले 2 साल के लिए कितना अमाउंट टारगेट किया है कि हम इतना अमाउंट यूज़ करेंगे रोड कंस्ट्रक्शन में? 10, 15, 20 या 37? Any guesses? Now coming to answer, तो that is 15 लाख करोड़। ठीक है, और ध्यान रखना नितिन गडकरी की जो इनकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, मतलब जहाँ से इनका लोकसभा क्षेत्र है, दैट इज़ नागपुर। कहाँ से जीत के आते हैं? नागपुर से। ठीक है, नाउ कमिंग टू नेक्स्ट, Core Board has signed an MOU with which IIT to establish Core of Excellence for Core Applications. जो कोर बोर्ड है जो MSME के अधीन आती है, उसने किसके साथ MOU साइन किया है? कौन सी IIT के साथ साइन किया गया है ताकि वो सेंटर ऑफ एक्सेलेंस फॉर कोर एप्लीकेशन को एस्टेब्लिश कर सके? IIT दिल्ली, IIT बॉम्बे, IIT रोपड़ या IIT मंडी? ठीक है, तो द करेक्ट आंसर विल बी दैट इज IIT मद्रास। द फोर्थ ऑप्शन इट इज़ IIT मद्रास। तो ध्यान रखना जो कोर बोर्ड है, ठीक है, ये किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है? ये आती है आपके MSME के अंडर आती है। ठीक है, याद हो गया आपको? कोर बोर्ड का MOU किसके साथ साइन हुआ है? दैट इज़ IIT मद्रास के साथ कोर बोर्ड का MOU साइन हुआ है। नाउ विच स्टेट और विच UT इंक्रीज द रिटायरमेंट एज फ्रॉम 58 to 59? कौन सा वो राज्य है या कौन सा वो यूनियन टेरिटरी है जिसकी स्टेट गवर्नमेंट ने रिटायरमेंट एज इंक्रीज़ कर दी है 58 से 59? वेदर इट इज़ तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना और मध्य प्रदेश? तो ध्यान रखना वो स्टेट है आपकी तमिलनाडु जिसने रिटायरमेंट डेट 58 से 59 कर दी है। ठीक है, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, हु इज़ द करंट प्रेसिडेंट ऑफ मेलबर्न क्रिकेट क्लब? इसके MCC के प्रेसिडेंट कौन है? सचिन तेंदुलकर, शेन वॉन, ब्रायन लारा या कुमार संगकारा? किसका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है? तो ध्यान रखना इसका आंसर जो है वो है आपका कुमार संगकारा। क्या नाम है? जस्ट 1 सेकेंड, क्या नाम है आपका? कुमार संगकारा। व्हाट इज द नेम? ना
क्या क्वेश्चन था? क्वेश्चन था कि जो प्रेसिडेंट है मेलबर्न क्रिकेट क्लब के, क्या नाम है उनका? दैट इज़ कुमार संगकारा. नाउ इफ वी कमिंग टू द व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेट टू प्रोवाइड मिड डे मील राशन, सो द करेक्ट आंसर विल बी मध्य प्रदेश. क्या नाम है? मध्य प्रदेश. दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड. आपको ये सेशन कैसा लगा? आपको मेरा नया फॉर्मेट कैसा लगा? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा. और अगर आपको ये क्रिएटिविटी भी अच्छी लगी या अच्छा लगा तो आप प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा.